कॉन्ग्रेचुलेशन गीतिका जी, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन सो सेलिब्रेशन प्लीज गीतिका जी, केक कट करें, बड़ा प्यारा सा केक। थैंक यू गीतिका जी, सर थैंक यू सो प्लीज मच। मैम प्लीज आप भी आए। प्लीज आप करें सर। थैंक यू गीतिका जी, थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू सर। 3 ईयर लॉ का एंट्रेंस एग्जाम इनका क्रैक हुआ है। गीतिका जी सबसे पहले आप। सर प्लीज सर। ठीक है, गुरु पहले। थैंक यू मैम। मोमो गीतिका जी अब आपको। थैंक यू सो मच सर। मैम आप भी प्लीज। गीतिका जी ने एग्जाम क्रैक किया, पीयू का एग्जाम क्रैक किया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन कि गीतिका जी एग्जाम क्रैक कैसे किया, कैसे जर्नी रही जूरी लॉ एकेडमी में, क्या क्या स्ट्रगल्स हुए, डीमोटिवेशन जब होती थी मोटिवेट कैसे हुए, तो एक बार तो वो सब बताएं। तो फर्स्ट जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं बड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने एकदम मैनेजमेंट से एलएलबी की तरफ जाना चाहा। तो मुझे 3-4 दिन लगे कंफर्टेबल होने में। देन आफ्टर मैंने जैसे-जैसे क्लासेस लगाई, सर से इंटरैक्ट किया, बाकी टीचर से इंटरैक्ट किया, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। उसके जब बात आती है कि जब डिमोटिवेशन आती है, मैं तो बिल्कुल चिल थी, मैं सो जाती थी। क्योंकि जब इतना स्ट्रेस हो रहा है, क्यों पागलों जैसे पढ़ना है, तब जब थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। तो मैंने थोड़ा चिल होके ही पढ़ा है, तभी एग्ज़ाम निकला, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल। ये तो बड़ी अच्छी बात की कि डिमोटिवेशन होती थी, आराम से सो जाओ, है ना, कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। मैम मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। तो मैम जैसे गीतिका जी का एग्ज़ाम क्रैक हुआ, मेरे ख्याल से ना पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल रहता है किसी भी बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करवाने में। तो मतलब मैम आप कैसे इनको मोटिवेट रखते थे? जैसे ये पीजी में मेरे ख्याल से रहना शुरू कर दिया था, फ़ोन में आप बात करते होगे, तो आप क्या टिप्स देते थे इनको कि बाकी बच्चों के मदर भी उनको टिप्स दें? हेलो एवरीवन। मैं इनको टिप्स देती थी कि पहले तो आप रिलैक्स रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी एग्ज़ाम की। सबसे पहले आप अपना खाना सबसे पहले देखो, पेट भरा है बच्चे का तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा। और अच्छे से अगर खाली पेट है ना तो बच्चों को गुस्सा ही आता रहेगा, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इसका तो है मेन रीज़न ये कि अगर ये खाली पेट है तो ये नहीं पढ़ पाती। तो इसकी नींद भी अगर कंप्लीट नहीं है तो मेरे हिसाब से बच्चों को नींद भी पूरी लेनी चाहिए और अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, तब फिर बच्चा पूरे अच्छे से पढ़ पाता है। थैंक यू। अ, तो गीतिका जी अभी जैसे आप 1-2 दिन हो गए हैं ना, क्योंकि 3 ईयर लॉ की क्लासेस लेट शुरू हुई हैं, तो 1-2 दिन हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है? जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पढ़ के कैसा लग रहा है? तो एक बार वो भी बताएँगे। कॉन्ट्रैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि सर थोड़ा आराम-आराम से, धीरे-धीरे से पढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ें एकदम समझ आती हैं, ठहर-ठहर के समझ आती हैं। बट यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी कराएँगे, तो अगर आपने यहाँ से बेसिक्स किए हुए हैं, तो आपके लिए ईज़ी हो काफ़ी ईज़ी जाएगा, हो ईज़ी हो जाएगा। जाएगा। मतलब देखो ऑब्वियस है मैं तो बिल्कुल बेसिक ही करवाता था, सही बताऊँ, क्योंकि बिल्कुल 2% 3% जो पेपर में आ सकता है। पर जो सेमेस्टर में आता है वो ज़्यादा ही आता है। सिलेबस भी ज़्यादा होता है, तो क्लासेस भी ज़्यादा चाहिए टीचर्स को, तो इसलिए थोड़ा-सा वो सम अप करके पढ़ाते हैं, है ना? पर हाँ, इतना बता दूँ, जब आपका कोई भी एंट्रेंस होता है, उसका जब बेस होता है ना, जब आपका वो बेस क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है कोई भी आगे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को क्लियर करना। मेरे ख्याल से ऐसा होता है। है ना गीतिका जी, ठीक हाँ कह जी रहा हूँ? सर, डेफिनिटली। और गीतिका जी कैसा लग रहा है एग्ज़ाम अभी क्रैक हो गया है, रिलैक्स फील कर रहे हो? सर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले प्रेशर था थोड़ा, ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही चिल थे, बट थोड़ा तो प्रेशर होता ही है, बट वो प्रेशर अभी चला गया है। बट अभी आगे पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमें फोकस करना पड़ेगा, तो दैट इज़ ऑल। भगवान को मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूँ आखिरी में, क्या ऐसे प्यारे-प्यारे बच्चे भगवान मुझे ही दे, किसी और को क्यों दे, है ना? हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ गीतिका जी हैं। गीतिका जी का पीयू में एडमिशन हुआ है। गीतिका जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। अ, गीतिका जी के मदर भी आज हमारे साथ हैं। तो गीतिका जी ने एग्ज़ाम क्रैक किया, पीयू का एग्ज़ाम क्रैक किया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन कि गीतिका जी एग्ज़ाम क्रैक कैसे किया, कैसे जर्नी रही जूरी लॉ एकेडमी में, क्या-क्या स्ट्रगल्स हुए, डीमोटिवेशन जब होती थी मोटिवेट कैसे हुए? तो एक बार तो वो सब बताएँ। तो फर्स्ट जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं बड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने एकदम मैनेजमेंट से एलएलबी की तरफ जाना चाहा। तो मुझे 3-4 दिन लगे कंफर्टेबल होने में। देन आफ्टर मैंने जैसे-जैसे क्लासेस लगाई, सर से इंटरैक्ट किया, बाकी टीचर से इंटरैक्ट किया,
तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। उसके जब बात आती है कि जब डिमोटिवेशन आती है, मैं तो बिल्कुल चिल थी, मैं सो जाती थी। क्योंकि जब इतना स्ट्रेस हो रहा है, क्यों पागलों जैसे पढ़ना है, तब जब थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। तो मैंने थोड़ा चिल होके ही पढ़ा है, तभी एग्ज़ाम निकला, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो क्या बात दैट इज़ ऑल। ये तो बड़ी अच्छी बात की कि डिमोटिवेशन होती थी, आराम से सो जाओ, है ना? कि थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाएगा। मैम मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा तो मैम जैसे गीतिका जी का एग्ज़ाम क्रैक हुआ मेरे ख़्याल से ना पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल रहता है किसी भी बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करवाने में। तो मतलब मैम आप कैसे इनको मोटिवेट रखते थे? जैसे ये पीजी में मेरे ख़्याल से रहना शुरू कर दिया था, फ़ोन में आप बात करते होंगे, तो आप क्या टिप्स देते थे इनको कि बाकी बच्चों के मदर भी उनको टिप्स दें? हेलो एवरीवन। मैं इनको टिप्स देती थी कि पहले तो आप रिलैक्स रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी एग्ज़ाम की। सबसे पहले आप अपना खाना सबसे पहले देखो, पेट भरा है बच्चे का तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा। और अच्छे से अगर खाली पेट है ना तो बच्चों को गुस्सा ही आता रहेगा, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इसका तो है मेन रीज़न ये कि अगर ये खाली पेट है तो ये नहीं पढ़ पाते। तो इसकी नींद भी अगर कंप्लीट नहीं है तो मेरे हिसाब से बच्चों को नींद भी पूरी लेनी चाहिए और अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, तब फिर बच्चा पूरे अच्छे से पढ़ पाता है। थैंक यू। अ, तो गीतिका जी अभी जैसे आप 1-2 दिन हो गए हैं ना क्योंकि 3 ईयर लॉ की क्लासेस लेट शुरू हुई हैं। तो 1-2 दिन हो गए हैं तो कैसा लग रहा है? जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पढ़ के कैसा लग रहा है? तो एक बार वो भी बताएँ प्लीज़। कॉन्ट्रैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि सर थोड़ा आराम-आराम से धीरे-धीरे से पढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ें एकदम समझ आती हैं, ठहर-ठहर के समझ आती हैं। बट यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी कराएँगे, तो अगर आपने यहाँ से बेसिक्स किए हुए हैं, तो आपके लिए ईज़ी हो काफ़ी ईज़ी जाएगा, हो ईज़ी हो जाएगा। जाएगा। मतलब देखो ऑब्वियस है मैं तो बिल्कुल बेसिक ही करवाता था सही बताऊँ क्योंकि बिल्कुल 2% 3% जो पेपर में आ सकता है। पर जो सेमेस्टर में आता है वो ज़्यादा ही आता है। सिलेबस भी ज़्यादा होता है, तो क्लासेस भी ज़्यादा चाहिए टीचर्स को तो इसलिए थोड़ा-सा वो सम अप करके पढ़ाते हैं, है ना? पर हाँ, इतना बता दूँ जब आपका कोई भी एंट्रेंस होता है उसका जब बेस होता है ना, जब आपका वो बेस क्लियर हो जाता है तो आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है कोई भी आगे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को क्लियर करना। मेरे ख्याल से ऐसा होता है। है ना गीतिका जी, ठीक हाँ कह जी, रहा हूँ? दैट इज़ और गीतिका जी कैसा लग रहा है एग्ज़ाम अभी क्रैक हो गया है, रिलैक्स फ़ील कर रहे हो? सर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले प्रेशर था थोड़ा, ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही चिल थे, बट थोड़ा तो प्रेशर होता ही है, बट वो प्रेशर अभी चला गया है। बट अभी आगे पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमें फ़ोकस करना पड़ेगा, तो दैट इज़ ऑल। भगवान को मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूँ आखिरी में, क्या ऐसे प्यारे-प्यारे बच्चे भगवान मुझे ही दे, किसी और को क्यों दे, है ना? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू।